सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमको एक मौका और दिया है कि हम उसके वचन पर विचार कर सकते हैं। हम उसके वचन में जाएं, उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर अपने सिरों को झुकाते हैं, आपसे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं, ताकि पवित्र आत्मा में होकर मैं आपके पवित्र वचन को समझूं और बोलूं, और मेरे प्रिय लोग पवित्र आत्मा में होकर उसको ग्रहण कर सकें। आप हमारे अगुवे होइए, हमको सिखाइए। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम एक प्रश्न पर कुछ देर मनन करना चाहते हैं। और आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में, जबकि सब लोग अपने आप को व्यस्त बताते हैं, जरूर अभी पिछले 6 महीने से दुनिया रुकी हुई सी है, लेकिन हमारे जीवन में काम चल रहे हैं, दुनिया के काम हो रहे हैं, और इन तमाम कामों के बीच में एक सवाल हमारे जीवनों में हमेशा उठता है। हर एक के जीवन में एक सवाल आता है, और वो सवाल है विलंब क्यों। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो आशीषें हैं वो तुरंत आ जाएं, जो काम होने हैं वो तुरंत हो जाएं, और हमको उनका तुरंत प्रतिफल भी मिल जाए। और इसलिए अक्सर हमारे मनों में ये प्रश्न उठता है कि ये देरी क्यों हो रही है। यदि मैं वचन में जाने से पहले अपनी बात करूं, तो मेरे सामने भी ये सवाल था। जब मेरा चयन हो गया, चयन सूची में मैं आ गया, और मेरे साथ के बहुत से लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली, पर मुझको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था। और हम ऑफिसों के चक्कर लगा रहे थे कि क्यों ऐसा है, और वो रुकते 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 16 महीने के बाद मुझको ज्वाइनिंग लेटर मिला। और तब मेरे मन में भी सवाल था कि आखिर ये विलंब क्यों हुआ, मैं अपने साथियों से 16 महीने जूनियर क्यों हो गया। लेकिन कालांतर में उसका जवाब मिला, और मैंने पाया कि वो विलंब मेरे लिए लाभकारी ही हुआ। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, हम देखते हैं बहुत से ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सी बातें काफी देर से हो रही हैं। और ऐसा क्यों हुआ? कई बार मन में सवाल उठता है। जब हम उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय के 4 पद को देखते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर इब्राहिम से एक प्रतिज्ञा करता है, उसको बताता है कि किस प्रकार से तेरा वंश आशीष पाएगा, और किस प्रकार से वो इस संसार में बहुत संख्यक हो जाएगा। लेकिन आगे आगे हम दूसरी बातों को पाते हैं। आइए देखें उत्पत्ति 12:4। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। और जब हम उत्पत्ति उसके 21वें अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम को संतान की प्राप्ति हो रही है, उसका निज पुत्र उत्पन्न हो रहा है, और वहां पर उसकी आयु का उल्लेख पाया जाता है। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, तब अब्राहम 100 वर्ष का था। जब उसको पुत्र उत्पन्न हुआ, जब उस सारे ने संतान उत्पन्न करी, उसका निज पुत्र हुआ, और तब लिखा है उसकी आयु 100 वर्ष की, अर्थात 25 साल का एक गैप है। और ये 25 साल हम देखते हैं कि अब्राहम संतान विहीन था। बीच में उसकी पत्नी ने जरूर उसकी एक सेविका को उसको दिया कि संतान उत्पन्न करे, लेकिन परमेश्वर ने इनकार कर दिया कि वारिस ये नहीं होगा, वारिस तेरी निज संतान होगी। और इस निज संतान को जो
में कहा गया था, और जब ये उत्पन्न हुआ इसमें करीब 25 वर्ष का विलंब है, एक गैप है। और मैं देख रहा था वचन में कि इन 25 वर्षों में परमेश्वर अब्राहम से लगातार बातचीत करता रहा और उसको कनान देश में जो वो उसके वंश को देने वाला था उसमें घुमाता रहा, इधर से उधर ले जाता रहा, आसपास के सारे देशों में उसको दिखाता रहा। परमेश्वर चाहता था कि इब्राहिम उस सारे देश को पहले देख ले, वो भूमि देख ले, और उसके बाद परमेश्वर उसको संतान की आशीष दे। एक बड़ा गैप, लेकिन परमेश्वर अपने काम को करता है, वो भूलता नहीं है। हमको लगता है कि ये विलंब हो गया, लेकिन उसी अब्राहम ने अपनी संतान को देखा। ऐसा नहीं हुआ कि वो उनको नहीं देख सका, परमेश्वर ने उसके लिए सारे प्रबंध किए। जब हम गिनती की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के 34वें पद को देखते हैं, वहां पर हम इस्राएलियों का उल्लेख पाते हैं कि मिस्र से निकलने के बाद परमेश्वर उनको कनान देश ले जाने वाला है, और इस बीच में कुछ गड़बड़ियां होती हैं और परमेश्वर उनसे रुष्ट हो जाता है, और तब हर दिन पर 1 वर्ष वो ठहरा देता है। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उसकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। परमेश्वर का विरोध किया गया और परमेश्वर की उस अच्छे देश की निंदा की गई जो परमेश्वर देने वाला था। और वो जो 3 महीने की यात्रा थी, परमेश्वर ने उसको खींचकर 40 वर्ष पहुंचा दिया। 40 वर्ष तक महीने दिन तक तुमने उस देश की जासूसी की, और जब उसकी निंदा करी, अब तुम 40 वर्ष तक जंगल में इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर भटकोगे। एक गैप आ गया। परमेश्वर ने मिस्र से निकलने और कनान देश पहुंचने में 40 वर्ष को फैला दिया। और अक्सर हम इस बात को विचार करते हैं कि परमेश्वर ने ये उनके उस गलती के कारण जो उन्होंने की थी ऐसा किया, और ये सच्चाई है कि ऐसा हुआ, लेकिन एक कारण और है जिसके कारण परमेश्वर उनको उस देश में ले जाने में 40 वर्ष लगाता है। जब हम व्यवस्था विवरण उसके 2 अध्याय के 14वें और 15वें पद को देखते, अभी हम नहीं पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि वो 38 वर्ष हो गए। लेकिन उसके बाद जब हम व्यवस्था व विवरण उसके 8वें अध्याय के 2 और 3 पद को देखते हैं, वहां पर उनके विलंबित होने का कारण एक और दिया गया है। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वहां तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाए, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। परमेश्वर इनको 40 वर्ष तक जंगल में घुमाता रहा, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को रुष्ट किया था, परमेश्वर के क्रोध को कमाया था। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर कुछ बातें और चाहता था कि इन 40 वर्षों में ये सीख लें। और पहली बात थी कि ये नम्र बने। दूसरी बात ये थी कि परमेश्वर देखना चाहता था कि जो व्यवस्था दी जा रही उसके प्रति ये कितने विश्वस्त रहेंगे। और तीसरी बात ये थी कि परमेश्वर चाहता था कि ये इस बात को समझें कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, उसने उनको मन्ना स्वर्गीय भोजन कराया और कहा कि तुम केवल रोटी से नहीं पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहोगे। अर्थात
हमारे जीने का जो अधिकार, जो आधार है, परमेश्वर उसको हमको सिखाना चाहता है। और जैसा मैं कह रहा था कि 16 महीने तक मैं प्रतीक्षा करता रहा और मेरे जीवन में एक प्रश्न रहा कि मैं 16 महीने पीछे क्यों हो गया। परमेश्वर इन दिनों में मुझको नम्र बनाता रहा, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना सिखाता रहा। आज जो मैं सेवा कर पाता हूं वो उन 16 महीनों का परिणाम है, क्योंकि उन 16 महीनों में हमने परमेश्वर के सामने टूटकर, झुककर प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमको ना सिर्फ नौकरी दिलाई लेकिन अपनी सेवा का अवसर भी दिया। परमेश्वर ने इनको 40 वर्ष तक इनसे रूठ रहा, साथ ही साथ इनको नम्र बनाता रहा ताकि ये नम्र बनना सीखें, ये परमेश्वर के अधीनता में रहना सीखें, उसकी व्यवस्था का पालन करना सीखें और इस बात को सीखें कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन में विलंब को लाता है, कुछ समय हमारे जीवन में लंबा खिंच जाता है और हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। 40 वर्ष तक वो भटकते रहे, लेकिन परमेश्वर की योजना एक थी और उस योजना के अंतर्गत वो उनको घुमाता रहा ताकि वो नम्र बन जाएं, परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं और उस वचन की महत्ता को समझें। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम एक और पात्र को देखते हैं और वो है राजा दाऊद। और इस राजा दाऊद को हम देखते हैं, जब इसका अभिषेक होता है इसके चेहरे से लाली झलकती रहती है, लेकिन जब ये राजा बनता है तब ये एक परिपक्व सैनिक और अगुवा बन चुका होता है और ये 13-14 साल या उससे भी ज्यादा का समय दाऊद के जीवन में था। परमेश्वर ने उसका अभिषेक करवा दिया था लेकिन उसको राजपाट नहीं मिला था। परमेश्वर उसको जंगल जंगल घुमा रहा था, उसको दृढ़ा रहा था, उसको मजबूत बना रहा था, उसको लड़ना और उसको टफ जीना सिखा रहा था। ये उसके जीवन में एक शिक्षा का समय था। यदि जब अभिषेक हुआ था और उसी समय उसको राजपाट सौंप दिया जाता तो शायद शाऊल जैसा हाल दाऊद का भी हो जाता, लेकिन परमेश्वर ने उसको जंगलों में सिखाया कैसे भूखा भी रहना है, कैसे कंदराओं में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना है और कैसे तुझको महल के लायक भी बनना है, कैसे तुझको युद्ध करना है और कैसे तुझको बेअबान स्थानों में परमेश्वर की महिमा के गीत रचना है। और इन सब बातों में परमेश्वर दाऊद को घुमाता रहा, टहलाता रहा, जंगल जंगल भटकाता रहा और उसके बाद दाऊद राज को प्राप्त करता है। वो सोचता होगा मैं तो पहले अच्छा था, मैं अपनी भेड़ बकरियों को चराता था, कम से कम मैं आराम से अपने घर में रोटी तो खाता था, लेकिन ये राजा का अभिषेक होने के बाद तो मैं जंगल जंगल भटक रहा हूँ। शाऊल मेरे प्राण का प्यासा है, पूरी सेना मेरे पीछे चलती है कि मुझको ढूंढे और मार डाले। पर परमेश्वर उसको उन दिनों में कुछ सिखा रहा था जो कि राजा बनने के बाद दाऊद के जीवन में काम आता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और पात्र को हम देखते हैं और वो है यूसुफ, जिसको अल्प आयु में उसके भाइयों ने बेच दिया और वो मिस्र देश में चला गया, वहां पर पोतीफर के घर चला गया, वहां से जेल में चला गया और उसके बाद उस देश का प्रधानमंत्री भी बन गया। और तब प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने इतने वर्ष उसको क्यों ऐसा रखा। और जब हम भजन संहिता उसके 105 के 7वें, 18वें और 19वें पद को देखते हैं तो वहां पर इसका स्पष्टीकरण है। और उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया
वह लोहे की सांकड़ों से जकड़ा गया जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। जब तक परमेश्वर का बात पूरी नहीं हुई तब तक परमेश्वर का वचन उसको कसौटी पर कसता रहा। यूसुफ जिसने स्वप्न देखा था कि मैं खड़ा हूं और सारे चांद सितारे उसको प्रणाम कर रहे हैं, मेरा पुलक खड़ा हो गया और मेरे भाइयों के पुले झुककर मुझको प्रणाम कर रहे हैं, ये सारे स्वप्न उस पर प्रकट किए गए थे उसके भविष्य को बताने के लिए। लेकिन होता इसके ठीक उल्टा है। वो बेच दिया जाता है, वो पोतीफर के घर चला जाता है, वहां पर उसको अच्छा अधिकार मिलता है तो वो दंडित हो जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। लिखा है बेड़ियों से वो कसा गया, उसको सताया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको कसौटी पर कस रहा था। परमेश्वर ने उसको एकदम से मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बना दिया, लेकिन 13-14 वर्ष तक, जैसा टीकाकार कहते हैं, जब वो बेचा गया 17 साल का था और जब वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना 30 साल का था। और इन 13-14 सालों में परमेश्वर उसको कसौटी पर कसता रहा, उसको लायक बनाता रहा। और यूसुफ बड़े ईमानदारी से परमेश्वर के साथ इन 13 वर्षों में चलता रहा। एक गैप है 13 साल का, वो अपने घर में अच्छा था, लेकिन आज वो विदेश में जेल खानों में बंद है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसने जो काम नहीं करे वो आरोप उस पर लगाकर उसको मारा पीटा सताया जा रहा है। परमेश्वर एक समय लाता है और परमेश्वर उस समय में आपको और मुझको कुछ सिखाना चाहता है। वो अब्राहम को 25 वर्ष तक कनान देश में भटकाता रहा, घुमाता रहा, चलाता रहा। वो इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर कनान जाने में 40 वर्ष लगा देता है ताकि वो नम्र बने और दाऊद को राज्याभिषेक के बाद वो एक लंबे समय तक जंगलों में भटकाता है। वो यूसुफ को सारी बातें बताने के बावजूद भी 13 वर्ष तक कसौटी पर कसता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है और देखता है कि क्या है, ये किस प्रकार से स्थिर रहेगा। परमेश्वर उसके जीवन में एक आत्मिक स्थिरता लाने के लिए ये कार्य करता है। जब हम आगे बढ़ते हैं और एक पात्र को और देखते हैं, जब मूसा इस्राएलियों को देखने के लिए निकला, उसकी आयु 40 वर्ष की थी। निर्गमन उसके दूसरे अध्याय के 11वें से 15वें पद में हम देखते हैं, वो निकलता है अपने भाइयों को देखने के लिए कि उनकी दशा क्या है, और वहां पर उस दशा को देखकर निर्गमन उसका दूसरा अध्याय 11 पद से 15 पद। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके भाई इब्री भाई को मार रहा है, और उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन वह बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह सब बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा निकल रहा है और एक अच्छी इच्छा रखकर अपने भाइयों को देखता है और जो सता रहे उनको दंडित कर देता है। उसके बाद उसके जीवन में एक समस्या आ जाती है।
उसके भाई ही उसका इनकार कर देते हैं, और जिस महल में रहता था वो राजा भी जब ये सुनता है कि इसने एक मिस्री को मार दिया है, वो उसको दंडित करने की योजना बनाता है। और तब मूसा वहां से भागता है और भागकर वो चला जाता है। 40 वर्ष तक वो भटकता रहता है, और 40 वर्ष के बाद जब हम फिर से निर्गमन उसके 3 अध्याय के 11वें पद को देखते हैं, तो हम देखते हैं परमेश्वर उससे कह रहा तू मिस्र लौट। और यहां पर जो पहला हमने स्थल पढ़ा और जब दूसरा स्थल हम देखेंगे उसमें हम एक फर्क को पाएंगे। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं? पहले फिरौन के महल से निकलकर मूसा सोचता है कि मैं अपने भाइयों का भला कर लूंगा, उनको इन मिस्रियों के हाथ से छुड़ा लूंगा, और इसी निमित्त उसने हत्या कर दी। लेकिन 40 वर्ष जब वो भटक लिया, भेड़ों की अगुवाई कर लिया, अपने ससुर पोतीपर की भेड़ों को वो चराता रहा, उसके बाद जब झाड़ी में परमेश्वर उसको दर्शन देता है और उससे कहता है तू मिस्र जा, तो वो कहता मैं कौन हूं? वो अपनी सारी योग्यताओं का इनकार कर देता है। एक 40 वर्ष का गैप, जब वो 40 वर्ष का था वो युवा होकर बाहर निकलता है, 80 वर्ष का होता है, तब परमेश्वर फिर से उसको वापस भेज रहा है। इन 40 वर्षों में परमेश्वर ने उसको बहुत दीन बनाया, बहुत नम्र बनाया, यहां तक कि संसार में उसके बराबर कोई नम्र नहीं रहा। वो इतना दीन बनाया गया। जबकि महल से जब वो निकला था उसके अंदर एक आत्मविश्वास था, एक भरोसा था, मैं कुछ करूंगा अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, और वो इतना जोश में था कि सीधा हत्या कर देता है। लेकिन परमेश्वर उसको शांत करता है। परमेश्वर उसको ले जाकर 40 वर्ष तक उन भेड़ों के साथ कहता अब तू चरवाही करना सीख। अभी तक तूने मिस्रियों की सारी विद्या सीखी, लड़ाई के हथियार चलाना सीखे, राजपाट के गुण सीखे, पर अब तू चरवाही सीख, क्योंकि अगले 40 वर्ष तुझको मेरी भेड़ों की रखवाली करना है, तुझको इस्राएलियों की अगुवाई करना है, और तू उसका चरवाहा होगा। और परमेश्वर ये 40 वर्ष उसके जीवन में इसलिए लाता है कि वो सीख ले। और तब जब परमेश्वर कहता है कि जा अब, तो कहता मैं क्या हूं, मुझ में कोई योग्यता नहीं, यहां तक कि वो कहता है मैं ठीक से बोल भी नहीं सकता। परमेश्वर आपको और मुझको जीवन में गैप देता है, एक अंतराल हमारे जीवन में आता है, और उसका कारण ये होता है कि परमेश्वर आपको कुछ से कुछ और बनाना चाहता है। पहले मैं अपनी योग्यताओं से कुछ बनना चाहता था, लेकिन जब बाद में परमेश्वर मुझको गैप के बाद लाता है तो मैं समझ जाता हूं कि ये मेरी योग्यता नहीं, ये परमेश्वर का काम है। और मैंने ऐसे अनुभव को लेने के बाद यही समझा कि मैं जो नौकरी करता हूं अपनी योग्यता से नहीं, क्योंकि मैं साइंस पोस्ट ग्रेजुएट और जीवन भर मैंने कॉमर्स का काम किया। कैसे किया, कौन सी शिक्षा, कौन सी ट्रेनिंग से किया? केवल परमेश्वर के द्वारा। वो 16 महीने परमेश्वर मुझको सिखाता रहा। ये 25 साल अब्राहम को परमेश्वर सिखाता रहा, 20-25 साल दाऊद को सिखाता रहा, 13 साल वो यूसुफ को सिखाता रहा, और 40 साल तक वो मूसा को सिखाता रहा, नम्र बनाता रहा, जंगल जंगल भटकाता रहा। भेड़ों की चरवाही में कितना धीरज चाहिए वो आप और मैं नहीं जानते, पर 40 साल तक उसने भेड़ों की चरवाही करी, और तब उसने इस्राएलियों का अगुवाई 40 वर्ष तक की। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में, अपने लोगों के जीवन में एक सीखने का काल लाता है, जिसमें कि हम सीख सकें और परमेश्वर के अनुकूल बन सकें।
जब हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं नूह को जहाज बनाने में 100 साल लगे। और मैं सोच रहा था कि 100 साल उसको क्यों लग गए। और तब एक दिन विचार कर रहा था, उस समय तो संचार के इतने माध्यम नहीं थे कि वो घोषणा कर देता अमुक अमुक तारीख पर अमुक अमुक समय पर परमेश्वर जल प्रलय भेजने वाला है। और ये जहाज बनता रहा, पीढ़ियां देखती रही और परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचता रहा। और जब हम आगे जाते हैं हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 49 पद में हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रभु यीशु मसीह ने उसी दिन पवित्र आत्मा चेलों को क्यों नहीं दे दी जब वो स्वर्ग पर उठाए जा रहे थे? क्यों उन्होंने कहा कि तुम नगर में ठहरे रहना? और उसके बाद हम देखते हैं 10 दिन के बाद पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा। ये 10 दिन, ये गैप क्यों है? और मैं इस बात पर भी विचार कर रहा था। और आप एक स्थल देखेंगे प्रेरितों का काम उसके पहले अध्याय के 14वें पद में, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक झुंड बन गया और वो प्रार्थना में लगे रहे। इसके पहले आप देखिए कहां पर आप पाते हैं कि चेले इस रीति से प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी कमरों को बंद करके वो विलाप करते थे, लेकिन यीशु मसीह के स्वर्गारोहण और पिंतकुस्त के 10 दिन के बीच में चेलों ने एक मन होकर लौ लगाकर प्रार्थना करना सीख लिया। परमेश्वर ये चाहता था, प्रभु यीशु मसीह ये चाहता था कि पवित्र आत्मा स्वर्ग से भेजी जाए, उसके पहले ये प्रार्थना में एक चित्त होना सीख जाए। और इसलिए ये 10 दिन का गैप आया और इन 10 दिनों तक इन्होंने लिखा है कि लौ लगाकर प्रार्थना करी। और जब प्रार्थना करी तो पिंतेकुस्त के दिन जब एक उपरौठी के कोठरी में ये एकत्रित थे, पवित्र आत्मा आ गया, सामर्थ आ गई और वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर इनके लिए ने की थी इनके लिए वो पूरी हो गई। कैसे ऐसे हुआ? क्योंकि ये जो गैप था इसमें इन्होंने परमेश्वर की नजदीकी में आना सीख लिया। कैसे हमको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना है, लौ लगाकर दुआ करना है। आज हमारे जीवनों में भी बहुत से गैप आते हैं, बहुत से ऐसे काल आते हैं और हमको लगता है कि विलंब क्यों हो रहा है, ये विलंब क्यों है। अरे ये काम अगर आज से 2 साल पहले हो जाता तो ऐसा 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 हो जाता। ये काम विलंब से इसलिए हो रहा है कि परमेश्वर आपको और मुझको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है। अभी तक हमने अपने तरीके से बनने की कोशिश की है। चेले अपने तरीकों से सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश करते थे, पर यीशु ने कहा तुमको पहले लौ लगाकर प्रार्थना करनी है। और उसके बाद हम देखते हैं उनके जीवन में प्रार्थना बढ़ती चली गई। आज हम इन पात्रों के द्वारा अपने जीवन में उन गैप्स पर विचार करें। हो सकता है वो विलंब अभी हमारे बीच में चल रहा हो सकता है कुछ समय पहले वो हमारे जीवन में रहा हो। हम उनको स्मरण करें और उस योजना को जो परमेश्वर ने बनाई है उसको समझें और उसके अनुसार हम असंयमी ना हो, धीरज ना खोएं, लेकिन धीरज के साथ बाट जोहें। और जब हम बाट जोहेंगे तो हम निश्चय पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि ये जो विलंब हमारे जीवन में होता है वो हमारे लिए आशीष का कारण बन जाए, हमारे जीवन को उन्नत करने का कारण बन जाए, परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में पूरा करने का कारण बन जाए। आइए दुआ करें। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए। आपके अच्छे अच्छे दासों के जीवन में हमने देखा
एक रुकावट आ गई, एक विलंब आ गया और एक समय तक उनको वेट करना पड़ा। लेकिन उसके बाद प्रभु आपने आशीष के दरवाजे खोल दिए और आशीषों की बड़ी बाढ़ उनके ऊपर आ गई। हम भी अपने जीवनों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हमको धीरज की आत्मा दीजिए ताकि हम धीरज के साथ उन दिनों को व्यतीत करना सीखें जो कि हमको कुछ सिखाना चाहते, जो हमको कुछ बनाना चाहते, आपके मार्ग में ले जाना चाहते, आपकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं। आप हमारी मदद कीजिए और स्थिर रहने की शक्ति दीजिए। हम दृढ़ होकर आपकी बात जो है, और जब आप उन बातों को पूरा करें तो हम उस आशीष को देखकर धन्यवाद दें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करेंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक इस संदेश को सुनने वालों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।